हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जनस्वराज की पूरी टीम जिले जिले कस्बे कस्बे प्रयास कर रही है कि ये संख्या जितनी अधिक से अधिक हो उतनी हो। 5 लाख का 6 लाख का हम लोगों ने एक अनुमान किया है कि इतने की व्यवस्था हम मेडिकल के रूप में टीम के रूप में कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ये तो 1-2 साल से करीब करीब जनस्वराज आरोग्य का काम कर रहे हैं, चिकित्सकों को जनस्वराज के साथ जोड़ रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसको और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशांत जी के निर्देश पर और उनके सहयोग से हम लोगों ने जनस्वराज आरोग्य एक सेल जिसको कहिए जो अन्य दलों में कहलाता है चिकित्सा प्रकोष्ठ, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ हम लोगों ने नाम नहीं रखा है, हम लोगों ने जनस्वराज आरोग्य इसका नाम रखा है। और उसकी संरचना होगी कि एक केंद्रीय समिति होगी और हर जिले में 38 जिले में हम लोग 5-5 सदस्यीय वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी चिकित्सकों की बना रहे हैं, जिसमें तक 25% हम लोग बना चुके हैं। उद्देश्य ये है कि हम लोग मुख्य रूप से चिकित्सकों के बीच जनस्वराज के नीतियाँ, जनस्वराज के सिद्धांत और ख़ास करके बिहार में जो वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था है उसके बारे में फीडबैक लेना। चिकित्सा व्यवस्था में आप जैसा जानते हैं कि 2 तरह की चिकित्सा व्यवस्था है जो जनता को दी जाती है, ब्लॉक स्तर से लेके पटना के स्तर तक, PMCH हो, NMCH हो, IGMS हो। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने बिहार सरकार में भी काम किया, PMCH में भी रहा, NMCH में भी रहा। कालांतर में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी 11 वर्ष रहा, जिसमें 5.5 साल में उसका निर्देशक था। तो मुझे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों से मैं अवगत हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इनर मेंबर ऑफ दिस सिस्टम। अभी जो हम लोग का अपना मानना है कि अभी जो चिकित्सा व्यवस्था की बात हो रही है वो एक कागजी स्तर पर है। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी कुछ हद तक इससे सहमत होंगे। उदाहरण मैं देता हूँ, सरकार या सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के अगुआ कहते हैं कि हमने इतने संख्या में दवा हर ब्लॉक में उपलब्ध करा दी। कभी किसी ने जाके चेक नहीं किया कि कितने संख्या में उन्होंने उपलब्ध कराया। स्थिति क्या बन रही है, मरीज आते हैं, डॉक्टर के पास दवा नहीं, वो कहते हैं कि ये दवा नहीं है, पुर्जा काटते हैं। हो सकता है कुछ केसेस में डॉक्टर भी गड़बड़ी कर रहे होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर केसेस में दवा रहती नहीं है। बोर्ड पर लिखा हुआ है 108 किस्म, 148 किस्म। नतीजा क्या होता है, जो पब्लिक, उनके परिजन, चिकित्सक और वहाँ के स्टाफ को गाली गलौज और अंत में मार पीट जो आप देखते हैं जो होता है। तो ये एक मैंने वानगी का, उस पर जाऊँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी आज आप लोगों से मिलने का मूल उद्देश्य है कि 11 तारीख को हमारी क्या तैयारी होगी। तो 11 तारीख को 14 गेट है। 14 गेट की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सोचा है कि 8 स्टैटिक कैंप, हम लोग हेल्थ कैंप जिसको कहिए कि प्राइमरी केयर के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए, वो हेल्थ चेकअप का कैंप नहीं होगा, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। फर्स्ट एड, वो फर्स्ट एड के लिए, इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, गर्मी का समय है, लू लग सकता है, कोई उम्र दराज हो उनको सांस की तकलीफ़ हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, किन्हीं को चोट लग जा सकती है, किन्हीं को डिहाइड्रेशन हो सकता है, किन्हीं को उल्टी हो सकती है, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह के जितनी आकस्मिक कोई परिस्थिति बनेगी उस रैली के तहत, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए ये 14 गेट में 8 हम लोग स्टैटिक, मैं फिर कह रहा हूँ स्टैटिक, अस्थायी वहाँ रहेगा। हर एक स्टैटिक कैंप के अंदर हमारे 1 या 2 चिकित्सक होंगे, 2 से 3 नर्सिंग स्टाफ होंगे, 2 से 3 वॉलेंटियर होंगे, और जितनी भी जीवन रक्षक दवाएं हैं और जो चोट, उपचार, दर्द, इन सब की दवाएं हैं, ऑक्सीजनेशन की सुविधा होगी, एम्बुबैग जिससे रिससिटेट करने की सुविधा होगी। तो भीड़ में जिस प्रकार की कोई जो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है उनको टैकल करने के लिए सारी सुविधा हम लोग एक ऑर्गेनाइज रूप से कर रहे हैं। अब स्टैटिक टीम के साथ वहाँ 5 हम लोग एम्बुलेंस रखेंगे जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देने वाले टेक्नीशियन के साथ उपलब्ध रहेंगे। और हम लोगों ने इसके अलावा, ये तो कैंप की बात हुई, कैंप के बाहर मेरीन ड्राइव पर हमारे साथियों की राय हुई कि पिछले बार जो रैली हुई थी 2 अक्टूबर वाली, तो मेरीन ड्राइव पर कुछ हादसा हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, तो वहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में समस्या हुई। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि मेरीन ड्राइव पर भी, जो वहाँ पुलिस थाना है, जो आप देख रहे होंगे रोटरी है दीघा के पास, वहाँ पर हम लोग का एम्बुलेंस रहेगा और एक मेडिकल टीम, पैरामेडिकल टीम दवाओं के साथ, ऑक्सीजन के साथ वहाँ सुबह से लेके और रैली समाप्ति की भीड़ जब तक लौट नहीं जाएगी तब तक हमारी व्यवस्था वहाँ मेरीन ड्राइव पर भी रहेगी।